और फाइनली हम पहुंच गए हैं केदारनाथ भवन पे। हम दर्शन कर चुके हैं। सुबह 6:30 बजे से लाइन में लगे थे और लगभग 10 बज गए हैं। 3.5 घंटे में हमारा नंबर आया और हमने दर्शन किए। देखिए चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़, ये लाइन लगी हुई है। आ जाओ। भगवान केदारनाथ का ये मंदिर लगभग 5300 साल पुराना है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। सामने ये जगह जहाँ 2013 का आपदा आई थी और यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही सिद्ध जगह है। लगातार पिछले 7 सालों से यहाँ का पुनर्निर्माण हो रहा है। जो 2013 में आपदा आई थी वो यहाँ से आई थी और यहाँ से ऐसे होते हुए गई थी। और उस आपदा में, उस जो बाढ़ आई थी उसमें बहुत बड़े बड़े जो पत्थर हैं बाढ़ अपने साथ बहा कर लाई थी। उन्हीं में से एक पत्थर ये है जिसको भीमशिला कहते हैं। जब ऊपर से बहुत बड़े बड़े पत्थर आए तो मंदिर के पीछे ये पत्थर आके रुका और जो बाढ़ थी वो 2 भागों में बट गई, उधर और इधर, जिससे मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची। मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब महाभारत के युद्ध में पांडवों ने विजय प्राप्त की, उसके पश्चात भगवान शिव पांडवों से नाराज़ थे और पांडवों ने भगवान शिव की आराधना की, जिसे पर भगवान शिव पांडवों से नाराज़ होकर यहाँ पर आकर लीन हो गए थे। लेकिन पांडव उनको खोजते हुए यहाँ भी आ गए। तो माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था और 8वीं शताब्दी में गुरु शंकराचार्य जी ने, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। यहाँ से देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। अगर आप केदारनाथ यात्रा पर अभी आ रहे हैं तो यात्रा पूर्ण रूप से खुल चुकी है। सिर्फ अगर आपने 2 डोज ली हुई हैं तो आपको अपना आधार कार्ड और डोज का सर्टिफिकेट आपको साथ लाना है और जिसको गौरीकुंड में चेक किया जाएगा और उसके बाद आप यहाँ आ सकते हैं। और एक और ध्यान रखने वाली बात कि अगर आप केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको अपनी यात्रा थोड़ी जल्दी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से होटल इत्यादि बहुत मुश्किल से मिलेंगे। हमें भी बहुत परेशानी हुई और ठंड बहुत ज़्यादा है। आप मंदिर देखिए मेरे पीछे। इन केदारनाथ मंदिर की शैली भी मुझे लगभग ऐसी लग रही है जैसे जागेश्वर धाम और कटारमल सूर्य मंदिर की थी। उसी तरीके के जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है फूल जैसा, वो भी है और बहुत बारीकी से मंदिर पर काम किया गया है। अगर आप
केदारनाथ की तरफ आ रहे हैं, आप दर्शन करना चाहते हैं तो आपको ठंड से बचने के लिए जितने भी साधन हैं सभी लेने पड़ेंगे, चाहे इनर हैं, जैकेट हैं, कैप है या आपके ग्लव्स हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। रात भी टेम्परेचर लगभग 1 से 2 डिग्री ही था और बहुत ज़्यादा ठंड थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जिससे यहाँ पर रुकने की व्यवस्था बहुत ज़्यादा नहीं थी, लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। तो जब आप आए तो पूरी तैयारी के साथ आए और कोशिश करें कि आप टाइम रहते 4 से 5 बजे तक एटलीस्ट केदारनाथ वैली में पहुंच जाएं, केदारनाथ धाम पर पहुंच जाएं। अगर आप लेट आएंगे तो आपको मंदिर में के आसपास होटल या लॉज नहीं मिलेंगे, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक बार मैं आपको केदारनाथ परिसर के दर्शन करा दूं। ये जो दरवाज़ा है, ये दर्शन करने के बाद बाहर की तरफ आते हैं, ये निकास द्वार है। और मंदिर के अंदर की अगर बात करूं तो 5 पांडवों के मंदिर छोटे छोटे बनाए गए हैं। और ये बाबा जी हैं जो आपको ज़्यादातर वीडियो में दिखाई दे जाएंगे। ये जो मैं आपको बता रहा था कि केदारनाथ जागेश्वर धाम और कटारमल सूर्य मंदिर में जो स्ट्रक्चर था गोल, जिसमें फूल जैसी कोई आकृति है, वो भी बनाई गई है। मंदिर का ये मुख्य द्वार, यहाँ पर भगवान शिव की सवारी नंदी महाराज है, जहाँ पर श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं चारों तरफ। जो 2013 की बाढ़ आई थी उसमें मंदिर के साथ साथ नंदी महाराज को भी कोई क्षति नहीं हुई थी। और मंदिर के मुख्य द्वार पर आप देखिए बहुत आकृतियाँ बनी हुई हैं, कुछ द्वारपाल जैसी 2 आकृतियाँ हैं, मुझे नहीं पता क्या है। ये जो आप देख रहे हैं, और उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति बनी हुई है। ये केदार धाम का परिसर है, बहुत श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा हैं। और आप यहाँ से देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक लाल रंग का जो ये स्पॉट है, ये लाल रंग का जो स्पॉट है, ये जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान लगाया था, ये वो जगह है। और सामने से मंदिर का दृश्य ये है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ऐसी मान्यता है कि अगर भगवान शिव से कुछ पाना है या कुछ अपनी मुराद पूरी करनी है तो आपको नंदी महाराज के कान में जाकर अपनी इच्छा को बताना होगा, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर के पीछे देखिए बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। सामने भैरव बाबा का मंदिर है। हम वहाँ नहीं जा रहे हैं क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन अगर आप जाएंगे तो ये आप सामने रास्ता देख रहे होंगे। और बहुत कम श्रद्धालु भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ केदारनाथ धाम, जहाँ पर देश विदेश
से काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। एक चीज़ जो मैं आपसे ख़ास तौर पर शेयर करना चाहता था वो ये कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ जो परिसर में रहने वाले पुजारी कहें या जो भी इनको कहते हैं वो रहें, वो आम लोगों से पूजा पाठ कराने के नाम पर बहुत पैसे लेते हैं। अगर दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है तो उसमें बीच बीच में लोगों से पैसे लेकर घुसा देते, जो बहुत निंदनीय है, बहुत ख़राब है। और मेरा सभी से अनुरोध है, अगर जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आप केदारनाथ धाम आएंगे तो इस तरीके के लोगों से बचने की कोशिश करें। वो पैसों में पैसे लेकर आपको पूजा कराने का झांसा देंगे कि हम आपकी पूजा कराएंगे। मेरा मानना है कि अगर आप धाम में आए हैं तो आप भी पूजा ही करने आए हैं, तो उसमें पैसे किस बात के हैं। आप आइए, भगवान शंकर के दर्शन कीजिए, अपनी इस ऐतिहासिक धरोहर को जानिए, पहचानिए, महसूस कीजिए। भगवान शिव के इस दरबार में ध्यान लगाइए। अगर टेम्परेचर की बात करूं तो मिनिमम टेम्परेचर अभी 1 से 2 डिग्री ही है, और यहाँ लोग बता रहे थे अगले 5 से 6 दिनों में बर्फबारी शुरू हो जाएगी। सामने एक बहुत सुंदर आपको झरना गिरता हुआ दिख रहा होगा। ये अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको पूर्ण रूप से फिट होना ज़रूरी है। अगर आप को कोई दिक्कत है तो आप आने से परहेज करिए। आप बच्चों को लाने से थोड़ा बचें क्योंकि ठंड बहुत अधिक है। और मेरे ख्याल में 6 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे शीतकालीन समय के लिए, जो अगले साल अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में दोबारा से कपाट खुलेंगे। और मंदिर के जो अंदर भी हैं बहुत सारी मूर्तियां हैं। 5 पांडवों की मूर्तियां हैं, द्रौपदी हैं, और कुंती का भी मंदिर अंदर है, भगवान श्री कृष्ण का है, और गणेश प्रतिमा भी अंदर है। और उसके साथ साथ भगवान शिव यहाँ पर एक खंड के रूप में विराजमान है, इसीलिए इस जगह को केदार भी बोला जाता है। और भगवान के खंड स्वरूप में यहाँ दर्शन होते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अगर आप केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आप सोनप्रयाग आने से थोड़ा सा परहेज करें क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और होटल बहुत महंगे होते हैं। एक होटल 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये तक वहाँ पर चार्ज कर रहे हैं। सोनप्रयाग से थोड़ा सा पहले 6 से 7 किलोमीटर पहले बड़ासू एक जगह है जहाँ पर आपको अपने बजट के होटल मिल जाएंगे और आपका नुकसान होने से भी बच जाएगा। वहाँ पर एक होटल की कीमत अगर मैं बताऊँ तो 600 से 700 रुपये से लेकर 1000-1200 रुपये तक आपको आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि हम जब आए थे तो बड़ासू में हमें भी 600 रुपये में एक 2 डबल बेडरूम वाला रूम मिला था, जिसमें आपको गर्म पानी भी देते हैं, कंबल है, बहुत सारी सुविधाएं, साफ़ सुथरा है। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप सोनप्रयाग से थोड़ा पहले रुकने की कोशिश करें।
क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगाई है। और ये दर्शन है और मेरी आशा है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे सभी को केदारनाथ धाम आने का अवसर मिले। सामने भगवान केदारनाथ के दरबार के सामने लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं।